सो हे गाइस, आई एम योगेश्वर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज के बिग बॉस की बात करें तो नॉमिनेशन टास्क जिसके महाराजा बने थे रजत दलाल। वैसे तो घर में वो पूरी तरीके से डोमिनेट करते हैं सबको, लेकिन आज तो उनको बिग बॉस ने खुद अपॉर्चुनिटी दे दी क्योंकि वो टाइम गॉड है। बिग बॉस को भी पता है कि टाइम गॉड को वो जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे आने वाले टास्क में घर वाले उतनी ही जान लगाकर टाइम गॉड बनने की रेस में हिस्सा लेंगे। तो अब बात करें टाइम गॉड को खाने के लिए क्या क्या मिला, घर वालों को देख के तो मुंह में पानी आ गया। तो टाइम गॉड रजत को जो जितनी बार चीज़ें खिलाता उतने ही नॉमिनेशंस के मौके रजत उसको देते। जैसे 5 बार किसी ने उसे कुछ खिलाया तो 5 मौके उसके, किसी का उसने नहीं टेस्ट करा तो उसको एक भी मौका नहीं। तो बात करते हैं रजत भाई साहब ने बिग बॉस के कहने पर दिग्विजय जब पहले आए तो उन्हें 5 नॉमिनेशन के टास्क दिए। उन्होंने काइंडली अविनाश से उनकी दुश्मनी चलती थी, उन्हें भी वोट आउट किया, काफ़ी वोट आउट करे। भाई देखने वाली बात यह है कि विवियन डी सेना को रजत ने बिल्कुल मौका नहीं दिया, उसके हाथ से एक निवाला नहीं खाया। और विवियन जैसा कि बहुत बड़े कहते हैं मैं ऑल प्रॉब्लम सॉल्यूशन हूँ, तो हंसते हुए कहा कि यार मुझे तो पता ही था ये नहीं खिलाएगा। भाई इनका तो यही होता है, विवियन डी सेना एंड विवियन डी सेना, इनका रूल यही होता है कि भाई कोई उनके कहने पर कोई चीज़ कर दे तो ठीक है, कोई चीज़ ना करे तो वो गलत है। तो जाहिर सी बात है इन सब बातों को लेकर नॉमिनेशंस के टास्क हुए, लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि शिल्पा जी जो कि राजमाता उन्होंने किरदार निभाया था इस घर में, तो उनको बेसिकली लोग राजमाता के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। और उसके कहने की ये वजह है क्योंकि राजमाता के उस टाइम 2 बेटे थे, एक विवियन और करणवीर। आज भी वही सिचुएशन आई जब शिल्पा जी को रजत ने 5 मौके दिए नॉमिनेशंस के, तो भाई शिल्पा जी ने करणवीर को नॉमिनेट कर दिया। बहुत इजीली उन्होंने नॉमिनेट कर दिया, ये कहते हुए कि करणवीर अगर मेरा टास्क में टाइम गॉड के लिए टास्क में सहायता देते तो आज का सिनेरियो कुछ घर का अलग होता। लेकिन करणवीर को घर वाले भी समझा के गए कि भाई कुछ बोल। यार करणवीर अभी भी नहीं बोला। करणवीर को उस टाइम बोलना चाहिए था कि जिस दिन तुमने मुझे चूज नहीं किया था टाइम गॉड के लिए, विवियन को चूज करा था, तो भी घर के सिनेरियो बदल रहे होते। तब तो करणवीर ने इतना इंस्टेंट रिएक्शन तो नहीं करा जैसा कि शिल्पा जी ने करा। ये सब बातों के बावजूद भी भाई शिल्पा जी ने करणवीर के हाथ में साइन मार के नॉमिनेशन दे दी। लेकिन विवियन के बारी पे जब वो हाथ मारने लिखने जा रही तो लिटरली गैस उनके हाथ ना शिविर कर रहे थे, मतलब कि वो ना कांप रही थी लिखने के लिए, और उन्होंने नहीं लिखा। ये सब होने के बावजूद उनका जब बारी आई रीजन देने की तो उन्होंने यही बोला विवियन के लिए, यार मेरे पास कोई रीजन नहीं है, मैं उसको कोई क्या ही नॉमिनेट करूंगी। अब इतना सब होने के बावजूद भाई साहब करणवीर इतना चुप साध के बैठा रहा कि उसने कुछ नहीं बोला कि बाद में बोलूंगा, बाद में बोलूंगा, बाद में बोलूंगा। भाई जब उसने नहीं बोला तो टाइम गॉड रजत जी शिल्पा जी से थोड़ा सा मिसबिहेव करते हुए नजर आए कि तेरा पर्दाफाश हो गया, तू ऐसी है, तू वैसी है। लाइक काफी बिलो द बेल्ट थोड़ी थोड़ी बातें हुई जो रजत ने की। सिंपली भाई लड़ाने की कोशिश की जा रही, दिग्विजय और रजत को भी लड़ाने की कोशिश की जा रही कॉफी वाली बात को लेकर। लेकिन दिग्विजय अपनी बात पर अड़ा रहा कि तुम जिनके साथ रहते हो तुम उन्हीं की सगी नहीं हो, क्योंकि तुम करणवीर के साथ रहते हो, उसको ही तुमने नॉमिनेट कर दिया। इस बात पे करणवीर ने साफ साफ बोला भाई तू अपनी बात कर, तू मेरी बात मत कर, तो ज्यादा बेटर है। ये सब होने के बावजूद जब करणवीर को कोई भी रिस्पांस नहीं मिला तो करणवीर ने डायरेक्ट रजत से बोला कि भाई सुन, तू मेरे बारे में कुछ मत बोल, मेरी बातें मत कर। तो देखने को मिला करणवीर और दिग्विजय के आपस में ही गुत्थम गुत्था लड़ाई हो गई। अब इतनी ज्यादा लड़ाई होने के बाद भाई साहब लड़ाई इस हद तक बढ़ गई कि जेल वेल पता नहीं फलाना ढकाना कितनी बातें आ गई। करणवीर ने बोली एक लाइन, भाई तो 200 किलोमीटर दूर बंदे से सॉरी बुलवा सकता है जाके, तो मैं 2 कदम में दूर बैठा हूं, तो मेरे से सॉरी बुलवा के दिखा ना। भाई जितना भरा हुआ था ना करणवीर अपने घर वालों के सिखाने पे, जैसा उन्होंने करणवीर को बोला था कि भाई तेरे को खुलना है, तेरे को प्रकट होना है, तू 6 हफ्तों से दिख नहीं रहा, कोने पे तेरे ओपिनियन है, तो भाई करणवीर एकदम से हाइपर होके सबसे पहला उसका गुस्सा जो कहते नहीं है फ्रंट लाइन में आया रजत। लेकिन हालांकि रजत था, रजत की जगह कोई और होता, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा करणवीर अपनी फीलिंग्स को इतना क्यों दबा रहा है।
मतलब कि भाई अगर उसने नो टाइम गेट को लिए टास्क में आपको चूज नहीं करा, नॉमिनेशन भी उसने आपको करा, यार आप बोल क्यों नहीं पा रहे शिल्पा शिरोडकर से कि भाई तुम ये गलत कर रही हो मेरे साथ। भाई करणवीर अपनी मुंह पे तकिया डाल के बैठा हुआ है जैसे कितनी बड़ी बात हो गई। अरे भाई यू हैव टू स्पीक ब्रो। यार आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही तो भाई जैसा कि दिग्विजय कहता है भाई कि मैं अभी नहीं बोलूंगा तो कब बोलूंगा। भाई करणवीर तू अभी नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा। और एक वोट की वजह से करणवीर नॉमिनेट हुआ, वो शिल्पा जी का ही वोट है। तो कहीं ना कहीं शिल्पा जी बहुत ज्यादा गलत करे करणवीर के साथ। एटलीस्ट उन्हें करणवीर के साथ बैठती है, हाथ पकड़ती है, सब कुछ उसके साथ रहता है। यार तू क्यों उसको नॉमिनेट करते हो यार आप। मुझे तो शिल्पा जी ना सीरियसली बहुत ज्यादा कंफ्यूज नजर आती है कि वो ऐसा करती क्यों है। वो टास्क का रीजन बोल रही है कि उसने मेरे को टास्क में साथ नहीं दिया इसलिए सिनेरियो चेंज होगा और मैं टाइम गॉड नहीं बन पाई इसलिए मैं नॉमिनेट कर रही हूँ। अरे मैम आपने भी तो यही करा था ना करणवीर के साथ, उसको भी आपने नॉमिनेट नहीं सॉरी उसको भी टाइम गॉड बनने का मौका नहीं दिया था ना। तो जैसे को तैसा मिला। तो भाई आप करो तो ठीक है, बट आपके साथ कोई चल रहे तो आपको बहुत बुरा लगता है। ये साफ साफ दिख गया आज के शो में। तो भाई दिग्विजय और रजत की जब बात आती है कॉफी के ऊपर, काफी टॉपिक्स छिड़ते हैं कि भाई कॉफी तूने छुपाई थी, तो ये चीजें काफी बढ़ती है। लेकिन दिग्विजय कहीं ना कहीं ये चीजें होल्ड कर लेता है। लेकिन शिल्पा जी ने जब एक बात बोली कि हम जितने भी एक्टर्स है ना, करण, विवियन और मैं, ये सारे एक्टर्स अगर एक साथ हो जाए ना तो तुम्हें फूटी कौड़ी भी मतलब देखने का मौका भी ना मिले, तब दिग्विजय ने एक बात उठाई कि मैम इसने तो 14 मेडल ये इंडिया के लाया है, पूरी कंट्री के लिए लाया है। तब रजत ने साफ साफ कहा कि भाई मैंने 14 मेडल जीते हैं। 140 करोड़ जो जनता है उससे ऊपर नंबर 1 पे था। तब भाई उस पे शिल्पा जी का ना मुंह बंद हो गया और शिल्पा जी ने रजत की जो पहले बातें बोली थी उस बात पे आई कि वो वाला टॉपिक खत्म हो जाए कि तुम ऐसे बैठ के बोलते ना ए शिल्पा ये वो कर, तो फलाना ठिकाना। भाई उसने ऐसा रिएक्ट इसलिए करा, कहीं ना कहीं वो बात दबाना चाहते थे कि मेरे मुंह से गलत निकल गया एक्टिंग को लेके। भाई ये तो तुर्रम खाए मेरे सामने वाला तो मेडल लेके बैठा हुआ है 14 तो मैं तो इसको बात गलत बोल दी। शिल्पा जी ने वहां बात दबा दी। तो गाइस यही हुआ आज के शो में। बाकी कल के शो में होने वाले 3 वाइल्ड कार्ड की एंट्री, तो 3 वाइल्ड कार्ड जब आएंगे तो होगा बहुत ही धमाका। देखते रहिए बिग बॉस और आपको अपनी राय जो भी लगती हो कमेंट पे प्लीज मेरे जरूर देना। तब तक के लिए थैंक यू।